एक टीम जो यूसीएल के लीग स्टेज में ऑलमोस्ट पार हो चुकी थी। पहले 6 मैचेस के बाद वो 25th थे लीग स्टेज में और उसी टीम ने प्रीमियर लीग की 4 टीम्स को हराया है, जिसमें से 3 को तो भाई नॉकआउट ही कर दिया। सबसे पहले लिवरपूल, एस्टन विला और अब आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी को तो लीग स्टेज में ही हरा दिया था इन्होंने। तो शुरू कहां से करें भाई? पीएसजी के साथ। आर्सेनल वर्सेस पीएसजी और पीएसजी ने आर्सेनल को 2-1 से हरा दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये टीम बाहर होते होते बस बच गई लीग स्टेज में। समझ रहे हो मतलब? सबसे पहले तो भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंस्टाग्राम वाले बार बार रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मेरा अकाउंट कॉपीराइट लगा लगा के, तो थोड़ा यूट्यूब पे फोकस करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करो गाइस। लेकिन आज का मैच जो था वो तुम्हें थोड़ा डर लगा होगा पिछले मैच की कंपैरिजन में। तो भाई सुन लो, हर मैच में तुम्हें 13 गोल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशन को नीचे करो। हर मैच इतना क्रेजी नहीं होता जितना बारसा और इंटर का था। पीएसजी ने सबसे पहले लिवरपूल को बाहर किया। लिवरपूल जो प्रीमियर लीग चैंपियंस है इस सीजन। फिर पीएसजी ने एस्टन विला को बाहर किया और एस्टन विला वाला मैच कितना क्रेजी था हम जानते हैं। एस्टन विला ने ऑलमोस्ट कर ही दिखाया था, और मेरे हिसाब से जो एस्टन विला ने टक्कर दी पीएसजी को, वो वाली टक्कर आर्सेनल नहीं दे पाया। एस्टन विला थोड़ा बेटर थी आर्सेनल के कंपैरिजन में, पर एट द एंड पीएसजी डिजर्व करती है चैंपियंस लीग फाइनल के लिए। फुल ऑन डिजर्विंग टीम है। उनकी जो विंग प्ले है, उनकी मिडफील्ड, विटीनिया, जॉन नेवेस, फाबियन रुइस, क्या ही ट्रायो है भाई। ऐसी कोऑर्डिनेशन है इनके बीच में। मतलब जो लीग स्टेज में पीएसजी थी, जो अभी पीएसजी है, वो डिपेंड करता है इसी मिडफील्ड पे। इसी मिडफील्ड ने पूरी पीएसजी को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। और भाई फाबियन रुइस का आज का गोल देखा? शायद तुम सबको पता नहीं होगा, पर वो स्पेन इंटरनेशनल टीम के लिए भी खेलता है। और ये जो उसने वॉली मारी है, जो कि शायद ये रॉकेट किसी को दिखा भी नहीं होगा, क्या ही गोल स्कोर किया फाबियन रुइस ने। और फाबियन रुइस के फर्स्ट हाफ में 55 टैकल्स थे, तो सेकंड हाफ में मुझे नहीं पता, तुम खुद स्टैट चेक करो कि एक मिडफील्डर पहले हाफ में 55 टैकल्स मार रहा है, तो कितना डेडिकेटेड है बॉल विन करने के लिए। और पीएसजी की डिफेंस टू गुड फॉर आर्सेनल। हकीमी का ऑफ डे था, लेकिन हकीमी ने गोल स्कोर कर दिया, तो जो भी कमी थी उसकी डिफेंस की, वो थोड़ी वहां पे तुम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल स्कोर किया हकीमी ने। और भाई क्या ही कर्लर शॉट मारा, लेफ्ट फुटेड, क्या क्रेजी गोल था। और उस गोल का असिस्ट दिया डेम्बले ने, जो 70th मिनट में सब्स्टिट्यूट होके आया था। तो डेम्बले भी हर मैच में गोल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। पिछले मैच में गोल स्कोर किया, इस मैच में असिस्ट दिया। और जब रफीनिया, यमाल ये सब चैंपियंस लीग से बाहर हो चुके हैं, तो डेम्बले इज द वन जो शायद बैलन डी ओर की रेस में काफी पक्का हो सकता है, अगर वो जीत जाए यूसीएल फाइनल और उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन आ जाए। जो पीएसजी के फुल बैक्स हैं वो भी स्ट्राइकर जैसे काम कर रहे हैं बाय द वे। और फिर डोनारुमा यार, ब्रो अगर डोनारुमा नहीं होता तो पीएसजी फाइनल में होती ही नहीं, पीरियड। क्लियर बोल रहा हूँ, अगर डोनारुमा नहीं खेला होता तो भूल जाओ चैंपियंस लीग फाइनल पीएसजी वालों। आज के मैच में आर्सेनल ने स्टार्ट में पूरा प्रेस किया भाई। मतलब 10 मिनट में लग रहा था कि आर्सेनल फूका है जीत के लिए, पता नहीं कितने गोल्स मारेंगे। पीएसजी प्रेशर में तो थी, लेकिन डोनारुमा ने हर एक गोल सेव किया। 3.14 का एक्सजी था आर्सेनल का। मतलब चांसेस तो कितने बनाए आर्सेनल ने, पर कन्वर्ट नहीं कर पाए। इंजरीज भी थी, नेचुरल स्ट्राइकर्स नहीं थे, और जैसा हैवर्ट्स खेल रहा है वो वाली फॉर्म जो होती थी हैवर्ट्स की, उसमें नहीं है अभी। लेकिन आर्सेनल ने यूसीएल में काफी ग्रोथ दिखाई है। अपनी प्रीमियर लीग में थोड़ा स्लिप हुई, सेकंड पोजीशन पे ही रह गई। पिछले साल भी सेकंड पे ही थी, कोई ट्रॉफी नहीं थी, और प्रोबेबली इस बार भी कोई ट्रॉफी नहीं आएगी। एंड आर्सेनल पिछले सीजन बायर्न के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में आउट हो गई थी, और इस सीजन में सेमीफाइनल तक आना और ऑल टाइमर यूसीएल के किंग्स को हराना, इट्स अ बिग थिंग फॉर आर्सेनल जैसी टीम के लिए। और पीएसजी तो भाई प्रेस्ट को 10 गोल्स मारे, प्रीमियर लीग चैंपियंस को हराया, विला को 2 लेग में हराया। मतलब इस वाली प्रोग्रेस को भी तुम डिनाई नहीं कर सकते एक ऐसी टीम के लिए जो शायद यूसीएल की लीग स्टेज में ही बाहर हो जाती। आर्सेनल के पास चांसेस थे, लेकिन स्ट्राइकर की कमी महसूस की आर्सेनल ने। साका भी इंजरी के बाद पूरा फॉर्म में नहीं था। साका का गोल काफी क्रेजी था, लेकिन दूसरा चांस जो इजी टैप इन हो सकता था वहां पे फिनिश नहीं कर पाया। 80th मिनट में साका को इजी टैप इन मिला था, अगर वो गोल स्कोर कर देता तो 10 मिनट होते आर्सेनल के पास एक इक्वलाइजर मारने के लिए। और इस गोल के बाद कितना प्रेशर में होती पीएसजी हम सब जानते हैं, और एक और गोल इजीली आ सकता था। और ये मैच भी एक्स्ट्रा टाइम में जाता, और एक्स्ट्रा टाइम में जाता तो टायर्ड लेग के साथ प्रोबेबली पेनल्टीज में जाता, तो कुछ भी हो सकता था अगर वो साका कन्वर्ट कर देता। ओडेगार्ड और डेक्लन राइस की परफॉर्मेंस अच्छी थी, काफी चांसेस बनाए, लेकिन भाई मार्टिनेली के अंदर तो जैसे विनीशियस की आत्मा आ गई हो, हर जगह पास ड्रिबल स्किल्स मारने। थोड़ा रूथलेस होना पड़ेगा यार, स्पेशली पीएसजी जैसी टीम्स के अगेंस्ट। मिडफील्ड में तो भाई प्रेसिंग मशीन है, स्पेस ही नहीं देती है पीएसजी, जैसे सफोकेट करके रखती है आर्सेनल जैसी टीम्स को।
आर्सेनल को ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए था फर्स्ट लेग में, उसमें चांस था जीतने का, पर बार बार मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक में लगा के रखना, वो इंटेंट नहीं दिखाना गोल स्कोर करने का, और वहां पे जो गोल स्कोर नहीं कर पाई आर्सेनल, उसका रिजल्ट यहाँ पर दिखा। यहाँ पे उन्हें 2 गोल खा लिए, तो उसके बाद कमबैक करना काफी मुश्किल था आर्सेनल के लिए। आर्सेनल को पहले तो ट्रांसफर विंडो में एक अच्छा स्ट्राइकर लाना पड़ेगा और एक वाइड प्लेयर भी लाना पड़ेगा जो विंग पे खेल सके। राइट पे तो तुम्हारे पास साका है, लेकिन मार्टिनेली वो काम नहीं कर पा रहा जो साका कर सकता है। तो इस बार एक कोई वाइड विंग प्लेयर और एक कोई अटैकर लाना पड़ेगा, एक स्ट्राइकर जो अच्छे से फिनिश कर सके हर एक अटैक को। और जो लोग बोलते हैं आर्टेटा आउट, उनकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पिछले साल भी तुमने सेकंड फिनिश किया और कोई भी ट्रॉफी नहीं आई। इस बार तुम सेमीफाइनल से बाहर हो गई यूसीएल की, और प्रीमियर लीग में भी सेकंड ही फिनिश कर रहे हो, इस बार भी कोई ट्रॉफी नहीं आएगी। और प्रोबेबली जो 15th और 16th रैंक टीम है स्पर्स और यूनाइटेड प्रीमियर लीग में, वो शायद इस बार यूरोपा उठाएंगी, तो उनका सीजन प्रोबेबली बेटर गया आर्सेनल से, क्योंकि जिसने उठाई वो यूसीएल में फैक्ट खेलेगा ही खेलेगा। तो 15th एंड 16th पोजीशन प्रीमियर लीग टीम का सीजन आर्सेनल जो कि नंबर 2 पे है, यूसीएल का सेमीफाइनल खेल रही है, उससे बेटर गया, क्योंकि वो ट्रॉफी उनमें से कोई उठा सकता है एक। लेकिन आर्टेटा के बिना आर्सेनल 2 साल कंटिन्यूसली सेकंड फिनिश कर पाती प्रीमियर लीग में, स्पेशली मुझे नहीं लगता भाई। और जो फाबियन रूइस का गोल था वो तो वर्ल्ड क्लास था ही था, पर क्वारात्स्खेलिया ने जो पोस्ट हिट किया भाई, पोस्ट शेक कर रहा था, क्या बढ़िया कर्ल शॉट गया। गोलकीपर तो इतना वाइड जंप करके भी नहीं पहुंच पा रहा था बॉल के पास। अगर वहां पे वो गोल स्कोर हो जाता क्वारात्स्खेलिया का, तो उसके बाद तो मैच फिनिश था, फिर तो आर्सेनल उम्मीद भी नहीं लगा पाती, क्योंकि 2 उन्होंने क्रेजी गोल खा लेने थे। उसके बाद विटीनिया को पेनल्टी मिली, आर्सेनल का हैंडबॉल था, पर विटीनिया ने इतनी स्लो पेनल्टी मारी कि भाई, मतलब वो दे ही उसके पास रहा था कि ले भाई तू पकड़ ले बॉल, ऐसे मारते हैं पेनल्टी। यू आर फ्रॉम पोर्टुगल भाई, थोड़ा रोनाल्डो से सीखना पेनल्टी कैसे मारते हैं, निगलेक्ट करना उसकी लास्ट की 3-4 पेनल्टीज, बट ही इज अ गुड पेनल्टी टेकर, यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। हकीमी का गोल भी काफी अच्छा था, हाँ इनो थॉमस पार्टी की गलती की वजह से आया। भाई इतना चिल कैसे हो सकता है व्हेन यू आर 2 गोल्स डाउन, इतनी बड़ी गलती, और उस वजह से दूसरा गोल कंसीड कर लिया था आर्सेनल ने। साका ने गोल स्कोर किया, लेकिन उसके बाद फिर एक और गोल, इजी इजी गोल मिस कर दिया, एंड उसके बाद तो भाई ऑलमोस्ट मैच खत्म ही था। ओवरऑल आर्सेनल का प्रोग्रेस दिख रहा है, पर दे कुड हैव डन बेटर। और पीएसजी भाई, पीएसजी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। जिस फॉर्म में पीएसजी चल रही है, बड़े बड़े यूरोपियन जायंट्स को बाहर करना, प्रीमियर लीग का कंपटीशन इस यूसीएल से पीएसजी ने खत्म कर दिया। और ये जो फाइनल होगा डोनारुमा वर्सेस सोमर, ये फाइनल देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बेस्ट कीपर्स जिन्होंने सेमीफाइनल बचाए अपनी अपनी टीम्स के लिए, इनका बैटल देखना काफी क्रेजी रहेगा। फाइनल क्रेजी होने वाला है, दोनों टीमें मिडफील्ड वर्ल्ड क्लास, फुल बैक्स डेंजरस और अटैकर्स फाइनल के लिए पूरी तरह रेडी। पीएसजी वर्सेस इंटर एट म्यूनिक 1 जून को, बी देयर। मैं भी आऊंगा, सब्सक्राइब करो। होप करते हैं अच्छे सब्सक्राइबर्स की, ताकि हम लाइव जा पाए और वॉच अलाउंग करें इस मैच के लिए। गुड बाय।